हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड प्लस फॉर गाइड। तो अभी हम क्लासेस दिल्ली के लिए, जैसा आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने अभी नंबर चैप्टर को कंटिन्यू किया। 2 क्लासेस हो चुकी है, थर्ड क्लास है और ये नंबर चैप्टर की आखिरी क्लासेस होगी। तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ हम लोग चल रहे हैं। और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये देखा। पिछली क्लास में मैंने आपको ये दिखाया था कि बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें कि एस और एस नहीं लगते और वो सिंगुलर होते हैं। फिर मैंने ऐसे लिस्ट बताया, ऐसे नाउन भी हैं जिसमें एस और एस नहीं लगते और वो प्लूरल होते हैं। और फिर ऐसे नाउन्स बताए इसमें कि एस और एस सिंगुलर और प्लूरल किसी में नहीं लगाना, ना सिंगुलर में लगाना ना प्लूरल में लगाना। ऐसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन हम लोग कर रहे थे। अब इससे आगे की बात करते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिसमें हमेशा एस लगा रहता है और हमेशा वो सिंगुलर होता है। ऐसे भी नाउन्स भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एस भी लगा रहता है हमेशा, उसका एस हटा भी नहीं सकते और वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है। तो पहले रूल लिखते हैं। देयर आर some nouns that end in s or es but are always singular and take a singular verb। ये कुछ ऐसे नाउन है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा, जिसमें हमेशा एस और यस लगा रहता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसमें हमेशा एस और यस लगा रहता है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा एस और यस लगा रहता है लेकिन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ऐसे लिस्ट, ऐसे नाउन को फटाफट देखिए। ऐसे नाउन होते हैं, ध्यान रखना है इसमें वर्ब भी हमेशा क्या होता है, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर, एस और यस भी लगा रहता है। ये नाउन सिंगुलर भी होता है और वर्ब भी इसका हमेशा सिंगुलर ही होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ग्रुप वाइज देखते हैं। पहले नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें एस लगा रहता है और वो हमेशा क्या होता है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स। ये इस तरह के वर्ड्स बहुत सारे हैं जो जिसमें कि एस लगा रहता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बेसिकली हमें क्या समझ, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ एस लगा रहता है। और वो अगर वो सब्जेक्ट है और इसके साथ एस लगा है तो वो हमेशा सिंगुलर ही है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं इसमें कि एस नहीं लगा रहता है लेकिन फिर भी वो सिंगुलर ही होता है। इसका मतलब सब्जेक्ट का नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है, चाहे उसमें एस लगा हो चाहे नहीं लगा हो। तो बिना एस वाला तो आपको प्रॉब्लम करेगा नहीं। प्रॉब्लम कौन सा करेगा, एस वाला। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई सब्जेक्ट है उसमें एस और एस लगा भी है तो भी वो क्या है, सिंगुलर ही है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या करेगा उसे देखो। क्वेश्चन लिख देगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स आर ए डिफिकल्ट, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो लोगों को लगा ठीक तो लिखा, मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो आर नहीं, इज होना चाहिए। मैथमेटिक्स सी एस एस लगा है, एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट का नाम लगा होने के, एस लगाने के कारण सब्जेक्ट के नाम होने के बावजूद भी ये क्या है, सिंगुलर है। इसी तरह से बी कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी होता है डिजीजेस, कि कोई बीमारी है, कोई बीमारी है उसमें एस लगा है तो भी वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। जैसे हमने कहा मम्स, हमने कहा मिजल्स, हमने कहा डायबिटीज, हमने कहा रिकेट्स। तो ये सारे जो बहुत सारे मेनिंजाइटिस, बहुत सारी बीमारी का नाम है। अब ये सारे एस लगा है लेकिन ये सिंगुलर ही होगा। और एग्जाम में क्या करेगा क्वेश्चन पता है, ऐसे लिख देगा डायबिटीज, डायबिटीज क्लेम millions of lives every year across the world। diabetes claim millions of lives। ए कर दिया, बी कर दिया, every year, बी across the world, पूरी दुनिया में। डायबिटीज क्लेम्स मिलियंस ऑफ लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर।
कि लाखों की संख्या में लोग जो है मारे जाते हैं, डायबिटीज के शिकार बनते हैं। तो अब इसमें गलती क्या है? डायबिटीज लोग को पहली नजर में समझ में नहीं आएगा क्या गलती है, लेकिन डायबिटीज एक डिजीज का नाम है और इसमें एस लगा है, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर। और क्या करना पड़ेगा? क्लेम्स। अब किसी का ध्यान नहीं जाता इस तरह की गलती पर, ध्यान ही नहीं जाता एग्जाम में इस तरह में क्या गलती हो गई। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एस लगा होता है और वह सिंगुलर होता है अगर वह सब्जेक्ट का नाम है। अगर वह डिजीज का नाम है तो उसके साथ हमेशा एस लगने के बावजूद वो सिंगुलर है। तो डायबिटीज में एस है लेकिन ये सिंगुलर है। और वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब वर्ब में एस लगता है। वर्ब सिंगुलर कब होता है? जब वर्ब में एस लगता है। तो यहां पर क्लेम आपने लिख रखा था, क्लेम लिख रखा था, एस नहीं था, इसका मतलब प्लूरल वर्ब था और वर्ब क्या चाहिए था? सिंगुलर। इसलिए क्लेम को हमको क्या करना पड़ेगा? क्लेम्स। क्लेम को क्या करना पड़ेगा? क्लेम्स। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, इसी का तीसरा ग्रुप देखते हैं। तो एक हो गया डिजीज, दूसरा हो गया सब्जेक्ट, तो तीसरा इसमें है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्या है? स्पोर्ट्स एंड गेम्स। किसी स्पोर्ट्स और गेम्स का भी नाम है और इसमें एस लगा है तो भी वो सिंगुलर होगा। अब जरा देखते हैं वर्ड्स इसमें, जैसे हम कहते हैं टेनिस, हमने कहा चेस, हमने कहा बिलियर्ड्स, हमने कहा कार्ड्स। कार्ड्स देखा है ना, पत्ते जो हम लोग खेलते हैं, कार्ड्स। हमने कहा डार्ट्स, देखा होगा फिल्मों में, एकदम एरो पर एक सेंटर रहता है, उस पर हम लोग एरो लगाते हैं, डार्ट्स। तो इस तरह से बहुत सारे खेल हैं, बहुत सारे खेल हैं जिसमें क्या होता है? एस और यस लगा होता है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स और गेम्स का नाम है और उसमें एस और यस लगा भी है तो भी क्या होगा? तो भी वो सिंगुलर ही होगा, तो भी वो सिंगुलर ही होगा। अब हमें ट्रैप करने के लिए वो क्या करेगा कि इस तरह के वर्ड्स को कैसे लिखेगा? जैसे हमने हिंदी में कहा कि पूरी दुनिया में पत्ते खेले जाते हैं और पत्ते दुनिया के हर कोने कोने में खेला जाता है। ऐसा कुछ सेंटेंस हमने सोचा और एग्जाम में बना लिया सेंटेंस ऐसा, कार्ड्स आर प्लेड अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में हमेशा हर जगह चप्पे चप्पे में। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? एवरीवेयर। अक्रॉस के दो तीन मतलब होते हैं, जब मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अक्रॉस का मतलब के उस पार भी होता है, के उस पार भी होता है, और अक्रॉस का मतलब एवरीवेयर भी होता है। तो आप कहते हैं दुनिया में तो हर जगह पत्ते खेले जाते हैं, दुनिया में हर जगह पत्ते खेले जाते हैं। तो हमें लगता है ठीक तो लिखा कार्ड्स आर प्लेड, लेकिन कार्ड्स अगर एक खेल का नाम है, पत्ते जिसको एक खेल का नाम कहते हैं, तो कार्ड्स हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसलिए आर की जगह क्या होना चाहिए था? इज। कार्ड्स इज प्लेड। मन करेगा कार्ड्स आर प्लेड लिखने का, तो जानबूझकर हमारी नजरों के सामने ऐसे सेंटेंसेस लाए जाते हैं जिसको देखकर हमारा दिल कुछ और कहे और होता कुछ और हो। ऐसे कंफ्यूजन जानबूझकर ट्रैप किए जाते हैं। और चूंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए है, आपके नॉलेज का ही टेस्ट है, तो नॉलेज में तो ये पता होना ही चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। और इंटरेस्टिंग सारे सारे वर्ड्स क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन इसमें एक और वर्ड्स का ग्रुप है, डी, जो कि ना तो सब्जेक्ट है, ना ही डिजीज है, ना ही स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, कुछ भी नहीं है, और फिर भी वो हमेशा एस और एस के बावजूद भी सिंगुलर ही रहता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, कि ऐसे वर्ड्स हम सभी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन गलत ही यूज करते हैं। इसलिए जब एग्जाम में आ जाता है तो हमें पता और नहीं चलता है, एग्जाम में आने के बाद और पता नहीं चलता हमें कि क्या प्रॉब्लम होगी। ऐसे वर्ड्स देखिए, ऐसे वर्ड्स देखिए जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और फिर भी गलत यूज करते हैं। अभी मैं जब लिखूंगा तो आपको अपने आप पे हंसी आएगी कि ऐसे वर्ड्स हम लोग कैसे गलत यूज करते हैं। पहला वर्ड न्यूज। न्यूज, तो न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसको हम ठीक ठाक तरह से यूज कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद मैं जितने वर्ड्स लिखने जा रहा हूं सबको हम लोग गलत यूज करें। जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो, देखिए हम में से अधिकांश लोग क्या बोलता है? इनिंग। अधिकांश लोग यही बोलते हैं इनिंग, जबकि क्रिकेट का जो मैच होता है उसमें इनिंग वर्ड यूज नहीं होता, क्या होता है? इनिंग्स। लेकिन हम लोग इनिंग बोलते रहते हैं। दूसरा जैसे घर, घर के लिए हम कहते हैं क्वार्टर, घर के लिए क्या कहते हैं? क्वार्टर। तो क्वार्टर को क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स कहना चाहिए, क्वार्टर्स। क्वार्टर का तो नॉर्मल मतलब होता है 1/4। क्वार्टर जो लिखेंगे इसका बेसिक नॉर्मल मतलब है 1/4, 1/4। तो हम कहना चाहिए क्वार्टर्स। क्या कहना चाहिए? क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का मतलब होता है घर, अगर हम घर कहना चाहते हैं तो क्वार्टर्स। इसी तरह जैसे कहते हैं मुख्यालय, जैसे पुलिस, तो हम लोग क्या कहते हैं? हेड क्वार्टर। हेड क्वार्टर गलत वर्ड है।
क्या होना चाहिए? हेड क्वार्टर्स। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम हर दिन यूज करते हैं। गलत ही, ग्रामर के हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे कोई हिंदी में ये बोल रहा हो सीता खाता है और हमें पता ना चले कि गलती है, ऐसे इसी तरह से इंग्लिश में अगर हम हेड क्वार्टर बोल रहे हैं, इनिंग बोल रहे हैं, क्वार्टर बोल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इसमें, बैरक। बैरक बोलते हैं हम लोग, बैरक। बैरक नहीं होता है, क्या है? बैरक्स। बैरक जिसमें कि हम लोग, हमारे जो सैनिक है, सोल्जर जो एक साथ रहते हैं, उसको बैरक्स बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग बैरक से काम चला लेते हैं। इसी तरह से कोर्ट जो आदेश देता है, कोर्ट जो आदेश देता है उसको हम समन्स कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? समन्स। लेकिन बहुत सारे लोग समन 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 करके लिख देते हैं, समन। तो समन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समन्स। वर्ड ही है समन्स, समन कोई वर्ड ही नहीं है, समन्स। और इसी तरह से एक थोड़ा सा खतरनाक वर्ड है मीन्स। मीन्स तो हालांकि थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड हो जाता है, लेकिन मीन्स के अलावा और भी जो वर्ड है सारे के सारे, इसमें सारे के सारे डे टू डे लाइफ का नॉर्मल वर्ड है ना। और ये वो वर्ड्स हैं जिसमें कि एस लगा रहेगा, और एस लगा रहने के बावजूद भी ये सब सिंगुलर ही होगा, ये कभी प्लूरल नहीं होता है। इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसके सेंटेंस में देखते हैं कि एरर कैसे आएगा। सेंटेंस में क्या है? जैसे लिख देगा, इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया by an inning and 112 रन्स। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग और 112 रन से हरा दिया। अब इसी को क्या करेगा? अंडरलाइन कर देगा। तो जिसको नहीं पता है उसको इसमें गलती ढूंढने का मन भी नहीं करेगा। उनको लगेगा क्या? सही तो है, सही तो है, लेकिन ये सही नहीं है। ये इनिंग एक ऐसा वर्ड है जो क्या होना चाहिए था? इनिंग्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? इनिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, इसी में एक दो सेंटेंस और देखते हैं। एक ऐसे लिख दिया, न्यूज ट्रेवल फास्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। न्यूज ट्रेवल फास्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें लगेगा सेंटेंस ठीक तो है, सेंटेंस अच्छा तो है, सेंटेंस बेहतर तो है कि न्यूज ट्रेवल फास्ट इन द वर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट। लेकिन न्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसमें कि एस लगे रहने के बावजूद भी न्यूज हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। और न्यूज अगर सिंगुलर होता है और आपने ट्रेवल वर्ब का यूज किया है, ट्रेवल में एस नहीं लगाया, ट्रेवल में एस नहीं लगने से ट्रेवल क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो इससे सिंगुलर वर्ब चाहिए था, तो ट्रेवल को क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल्स। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस है, एकदम ध्यान से बारीकी से बनाना है। दूसरा सेंटेंस लेता हूं मैं, जरा देखना। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट and communication, the means of transport and communication were disrupted due to the quakes in Turkey। अब अगर इसको पहली नजर में हम लोग देखें तो हमें लगेगा सेंटेंस ठीक है, लगेगा ना। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं वर डिसरप्टेड ड्यू टू क्वेक्स इन टर्की, कि टर्की में जो क्वेक्स आया, जो भूकंप आया, उसके वजह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो यातायात के साधन वगैरह व्यवस्था थी, वो गड़बड़ हो गया, डिसरप्ट हो गया, बाधित हो गया। तो लगेगा ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है मीन्स, ये जो वर्ड है मीन्स, इसका मतलब होता है साधन, और ये हमेशा सिंगुलर होता है।
इसलिए जब आपने यहां पर लिखा वर तो ये हो गया गलत, और इसको क्या करना पड़ेगा, वर को वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, मीन्स। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मीन्स। तो सब्जेक्ट अगर मीन्स है, मीन्स हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमने इसको वर किया तो ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक और सेंटेंस देखते हैं, लिखा आई हैव नॉट रिसीव्ड अ समन सो फार। तो कुछ बुरा लगेगा क्या, किसी को बुरा लगना है, लगे ठीक तो है कि मुझे मुझे अब तक कोई समन नहीं मिला। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी में कोई समन नहीं मिलता, तो बड़ी अच्छी बात है। तो जिसको कानून से कोई समस्या नहीं है, कभी कानून से कोई इलीगल कानूनी काम नहीं है, तो कहेगा मुझे तो आज तक कभी समन नहीं मिला, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड अ समन सो फार, तो गड़बड़ हो गई, समन वर्ड नहीं होता, वर्ड ही नहीं होता। लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि ए भी है, समन भी है। समन कोई वर्ड ही नहीं है, भले आप यहाँ ए लिखिए, सिंगुलर है समन्स, एस लगने के बाद भी सिंगुलर है, लेकिन आपका वर्ड ही क्या है, समन्स। तो समन हम लिख ही नहीं सकते हैं, समन हम लिख नहीं सकते। हमें जब भी लिखना होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, समन्स। क्या लिखना पड़ेगा, समन्स। तो ये जो वर्ड्स थे जिसमें कि एस और यस लगा था, और ये क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप था वर्ड का, जो एस और यस के बाद भी हमेशा क्या था, सिंगुलर था। एस और यस के बाद भी हमेशा सिंगुलर था, और ऐसे वर्ड्स एग्जाम में बार बार पूछते हैं, इसलिए इस पर पूरा ध्यान रखना है आपको, पूरा का पूरा ध्यान रखना है। हर एक ग्रुप का वर्ड इसमें, डिजीज, स्पोर्ट्स, गेम्स, और जो कुछ वर्ड्स मैंने डी सेक्शन में लिखा है, सब के सब आपको याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे इस वर्ड से अगर आए। तो अब इसी के दूसरे पार्ट में हम लोग चलते हैं। ऐसा ही मतलब कभी हमने ये देखा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एस और एस के साथ सिंगुलर हुए। अब इसका अपोजिट भी है। अपोजिट क्या है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एस और एस जिसमें हमेशा लगा ही रहेगा। ध्यान देना,